हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है मैंने काफ़ी टाइम बाद अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और काफ़ी टाइम मतलब महीना तो हो गया होगा, क्योंकि मेरे कॉलेज और स्कूल में सॉरी एकेडमी में पेपर और सिर्फ पेपर हुए जा रहे थे। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ना ही मेरे पास टाइम था। सुबह स्कूल कॉलेज जाओ और वहाँ से आके एकेडमी में चले जाओ, रात को 8 बजे आओ, फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। और इस तरह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब हमारे स्कूल में पेपर ख़त्म हो चुके हैं और हमारा स्पोर्ट गाला स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना स्पोर्ट गाला को स्किप किया जाए, क्योंकि स्पोर्ट वगैरह में मेरा इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। तो मैंने सोचा स्पोर्ट को स्किप किया जाए और आज मैंने सोचा क्यों ना संडे भी है और अपना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। कल मेरा एकेडमी में लास्ट पेपर है, जो है मैथ का। मैथ और मेरी जो है ना दुश्मनी है बचपन से। ना जाने क्या है, क्या वजह है, पर मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लोगों ने मैथ की तैयारी कल भी की है, आज भी थोड़ी सी करेंगे। और अभी जो है संडे है और हम लोगों ने ना अपने रूम की ये वगैरह शेल्फ़ वगैरह साफ़ करनी है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और मेरी मम्मा कहती हैं ये तुमने बुक्स की क्या हालत करके रखी है। मेरी मम्मा को गंदगी से बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो आज का ब्लॉग बहुत फ़नी और बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो अभी यहाँ पर जो है हम लोग सफाई करने शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है। बुक्स वगैरह को हमें सारों को निकालना पड़ेगा, ताकि हमारी सिंड्रेला को भी पता चले कि हम उनकी औलाद मतलब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। यहाँ पर आप लोग कह रहे होंगे कि सिंड्रेला किसको कह रही है। ये सिंड्रेला मैं अपनी मम्मा को कहती हूँ। तो जब भी मैं सिंड्रेला बोलूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सफाई करते हैं। ये देखिए डस्ट कितनी ज़्यादा हो गई है। मेरी अम्मा जो है ना, मेरी सिंड्रेला, वो मुझे मार देंगी। ये सच्ची वाली सिंड्रेला की कहानी चल रही है यहाँ पर। सिंड्रेला को स्टोरी में भी गन से नहीं नफ़रत थी और यहाँ पे सच में ही गन से नफ़रत है। काफ़ी दिन से मेरी सही वाली फेंटी अब लगेगी काफ़ी दिन से, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे कह रही थी। अब वन बाय वन हम अपनी हर एक चीज़ को उठाते हैं यहाँ से। ये मेरी गांव से लाई हुई ट्रॉफ़ीज़ वगैरह हैं और अब हम इनको रखते जाएंगे। और ये इस साल वाला सर्टिफिकेट है जो मुझे एकेडमी से मिला था। और ये जो है भालू वगैरह, इन सब चीज़ों को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इन सब चीज़ों को निकालने के बाद। गाइस, मुझे बुक्स पढ़ने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है और इस तरह की मोटी मोटी बुक्स जो है ना, वो मेरे लिए 1 से 4 दिन की मार होती हैं। बस मैं इसी तरह पढ़ लेती हूँ। और मेरी अम्मा जो है ना, वो इन चीज़ों के सख्त खिलाफ़ है। बाय द वे ऐसी बुक्स के लिए कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे है ना नॉवल पढ़ने का बड़ा शौक़। तो ये देखें, ये वाली मैं मरी से लेकर आई थी, लेकिन मैंने सिर्फ 4 दिन के अंदर पढ़ लिया। और एक मेरी कज़न के पास है, बड़ी मंजिल का मुसाफिर। अभी मैंने मंगवाई है नॉवेल्स, पीर कामिल, आब हयात और ला हासिल, 3 बुक्स। एक पेयर होता है उनका, उसमें मैंने मंगवाई हैं। और वो भी अपने बाबा के बिहाफ पर, क्योंकि मेरी अम्मा इन नॉवेल्स के सख्त खिलाफ़ है। तो एक मैंने हैरी पॉटर का भी लिया था मरी से, वो भी मैंने सारा का सारा पढ़ लिया है। और यहाँ पर हम सब चीज़ें रखते हैं। ये मेरी अम्मा अब्बा की शादी की पिक्चर है। और ये हम लोग निकालते हैं सारी चीज़ों को बाहर। ये मेरी मम्मा की शेर व शायरी वाली डायरी, जो वो शादी से पहले किया करती थी। बड़े मज़े मज़े के शेर हैं। कभी बाय द वे मुझे वैसे शेरों में इंटरेस्ट तो नहीं है, शेर पढ़ने में ना शेर सुनने में, लेकिन मुझे अपनी मम्मा के लिखे हुए शेर बहुत पसंद हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सारी बुक्स जो हैं मैंने पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ से भी निकालते हैं। यहाँ पर सारे मेरे कोर्स की बुक वगैरह रखी होंगी, पुराने साल के पेपर्स। ये देखें, ये बोर्ड का पेपर ही पड़ा हुआ मेरे पास। ये ले जी, बोर्ड का पेपर भी। और ये जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, इसका मैंने क्या हाल करके रखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। आधा पीस इसका यहाँ पे पड़ा होगा, ये देख, क्योंकि यहाँ से मैं आधा पीस से पढ़ी थी, आधे पीस से। और यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट बैठते हैं। यहाँ पे आज के इस साल के जो मेरे रजिस्टर हैं, 3-4 रजिस्टर जो मैंने ख़त्म किए हैं, ये सारे वो हैं। ये देखें, ये भी। और ये मैं घर में अपने आप से लिखती रहती हूँ। गाइस, मुझे बताएं मेरी राइटिंग अच्छी है कि नहीं है, चेक करें अपने आप को जब मैं टेस्ट देती हूँ याद करके। ये रही मैथ की बुक के पेजेस और ये पिछले साल की बुक है। इसमें से मैंने ना एक क्वेश्चन पढ़ना था, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, तो वो मैंने पढ़ के पेज फाड़ लिया इसमें से। और ये हमारी पिक्चर्स हैं गाइस, मैं आपको दिखा नहीं सकती, फिर कभी दिखाऊंगी बाद में भी, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये सारी पिछले साल वाली बुक्स है और ये इस साल के इंग्लिश के MCQs जो मेरी मैडम ने मुझे दिए थे, हमें
दिए थे। उन्होंने PDF बना के भेजा था, हमारे स्कूल वाले कहीं दे ही ना दे, PDF बना के भेजा था उन्होंने और हम लोगों ने प्रिंट करवा लिया। ये मैथ्स के MCQ थे। और ये दोबारा से शेरों वाली डायरी आ गई। ये वाले पेन हैं गाइस, आधे ख़त्म आधे, क्योंकि मैं पेन को फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे टीचर ने कहा था कि इस पेन से आप लोग बहुत इल्म हासिल करते हैं, इसको फेंकना नहीं चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, पेन को फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं पेन नहीं फेंकती। आधी बास्केट मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आधी वहीं पे रह गई। तो यहाँ पर भी सारे खाली, इस पर सारे खाली पेन वगैरह पड़े हैं। और हाइलाइटर, इसमें मेरे थोड़े बहुत पेन चलते हैं, ये सारे पेन चलते हैं। और ये मेरे एकेडमी के पेपर या स्कूल के पेपर में काम आते हैं सारे पेंसिल, ब्लू पेन, ब्लू मार्कर, दो ब्लू मार्कर और दो ब्लैक मार्कर। कोई और भी लेके जाता है। यहाँ से हम लोगों ने खाली कर लिया। और ये नीचे मेरे टेडी बियर्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ से अब हम लोगों ने खाली करना है। अभी तक मैंने मरियम को बुलाया था और अभी तक नहीं आई। मरियम जल्दी आना। मरियम ज़रा जल्दी से मेरी हैरी पॉटर वाला नॉवल लेकर आइएगा। आपको कथान नहीं दिया था मैंने, कतान सॉरी। जल्दी से जाके ला के दे। लो जी, मेरी बुक लेके रात को मुझे कहती है कि एपिया मैंने पढ़नी है, मुझे दे दे। मैंने बोला ले ले यार, अभी कह रही है मैंने आपको दे दिया था। वाह वाह। कैबिनेट्स वगैरह खाली हो गई हैं और अब हम लोग इसको साफ़ करते हैं, स्प्रे वगैरह लेके कपड़ा वगैरह डस्टिंग करते हैं। ये रहा मेरा हैरी पॉटर। यार पढ़ने का बड़ा शौक़ था मुझे इसको, लेकिन कोई ख़ास नहीं है ये। सिंड्रेला ज़रा स्प्रे पकड़ाइएगा मुझे। थैंक यू सिंड्रेला। सिंड्रेला एक और काम आ गया, ज़रा मुझे वो डस्टिंग वाला कपड़ा तो पकड़ाए। मेरी मम्मा झाड़ू लगा रही है, आप लोग देख सकते हैं। डस्टिंग वाला कपड़ा तो पकड़ाइएगा। थैंक यू सिंड्रेला जी। यहाँ पे अभी मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा गन वगैरह पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए फाइल्स वगैरह इधर उधर पड़ी हुई हैं। और अब हम लोग जो है ना इधर डस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और कोई ख़ास डस्टिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट अपने काम करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो मिलते हैं आपसे डस्टिंग के बाद। यहाँ पे हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से ना क्लीन करा है। देखिए कितना शाइन करा है, कोई डस्ट भी नहीं है। और अब हम इसमें बुक्स रखेंगे। सिंड्रेला आज आपके सिप्पा सलार की फ़ोन नहीं आई। रात को हम जल्दी सो गए थे। सिप्पा सलार में अपने बाबा को कहती है, वो सिर्फ अपनी मम्मा को तंग करने के लिए थोड़ा, तो रात को हम जल्दी सो गए थे तो उन्होंने फ़ोन नहीं की क्या? हाँ जी, आजकल उनके काम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उन्होंने रात को फ़ोन नहीं किया और हम लोग जल्दी सो गए थे। तो अभी हम लोग इसमें बुक्स वगैरह रख लेते हैं। गाइस ये है हमारी फैमिली पिक्चर, जो हम लोग बहुत पहले जो है, जब मैं भी छोटी सी हुआ करती थी ना, इतनी भी छोटी नहीं थी यार। ये मेरी बहन है, मेरे बाबा, मेरी मम्मा और मैं। हम लोग फैसल मस्जिद गए थे, आए थे घूमने। उस टाइम हम लोग गांव में हुआ करते थे। और ये पिक्चर्स जो हैं इस छोटी ईद की हैं, जो हमने बनवाई थी यहाँ पर लेक व्यू पार्क में जाकर। ये हमारी एक फैमिली पिक्चर है और ये मेरी पिक्चर है जो मैंने अकेले में बनवाई थी। इनमें से मुझे किसी के ना फेस दिखाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो ग्रीन फ्रॉक वाली मेरी मामा है, साथ में मेरी कज़न है, मेरी खाला की बेटी, और उसकी सिस्टर हैं बड़ी, और मेरी फूफो हैं। ये उनका भाई है, मेरी खाला का बेटा, और मेरी सिस्टर है, और ये मैं हूँ। सिर्फ मैं आपको अपना फेस दिखा सकती हूँ ना। जल्दी जल्दी इनमें बुक्स रख लेते हैं, क्योंकि मेरी अम्मा ने आके मुझे सब डांटना है। और फिर जो है ना, ये जो हमारी पुराने साल की बुक है ना, मैं सोचती हूँ उनको बेच दूँ, तो बेच के ना पैसे ले लूँ। बाय द वे मैं अपने ख़ानदान में ना सबसे कंजूस बच्चा मैं अपने पैसे खर्च नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छी बात है, कफ़ायत शारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर हम लोग एक ही सीक्वेंस में बुक रखेंगे बैक साइड से, ठीक है। ऐसे प्यारी लगेगी, ऐसे ही प्यारी लगेंगी। तो ये हमारे पिछले साल की केमिस्ट्री की बुक है। ये भी रख देते, बेचारी फट गई है लेकिन कोई मसला ही नहीं है। और ये हमारी जो इस साल के जो रजिस्टर्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं, रफ़ रजिस्टर्स, वो भी हम लोग रखेंगे, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम लिखा हुआ है मेरा।
और जब भी मेरे पेपर होते हैं ना इन रजिस्टर्स की, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी आपको ये 1 2 3 और ये जो है चौथा रजिस्टर, चौथा अभी सब्र करें आप। और ये रहा 5वां रजिस्टर। एक भी पेज आपको इसमें ना खाली नज़र नहीं आने वाला। तो ये हमारा रहा 5वां रजिस्टर। और ये आई थिंक 9th क्लास का, जी ये 9th क्लास का है। इसमें ना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने उस टाइम इस तरह के पोर्शंस बनाए हुए थे। यहाँ पर फिज़िक्स का सारा आ गया, ये इंग्लिश का पोर्शन आ गया सारा का सारा, फिर आके मैथ का स्टार्ट होता है। ये देखिए पाक स्टडी उर्दू। इधर वैसे हम लोग पाक स्टडी उर्दू का कुछ लिखते नहीं थे, इसलिए मैं मैथ का इधर प्रैक्टिस कर लेती थी और कभी कभी लिख ले तो इसी में लिख लेती थी। ये कंबाइंड पार्ट आ गया, ये सारा वो है। ये आई थिंक 9th का है। तो ये 5 रजिस्टर और ये मेरा छठा रजिस्टर जो कल परसों ख़त्म हुआ है। और इसकी जगह मैंने एक और रजिस्टर लाया है, ये 5वां, 1 2 3 4 5 और एक छठा मेरे पास जो अभी भी जिस पे मैं काम करती हूँ। तो ये हो गए हमारे सारे रजिस्टर्स। और ये थी एल्बम गाइस, पुरानी एल्बम, ये मेरे मम्मा पापा की शादी की है। और ये वो पिक्चर्स हैं जो हम लोग पहले आए थे यहाँ पर काफ़ी टाइम रहने। मैंने आपको दिखाई थी हमारी एक फैमिली फ़ोटो, उसमें से आई थिंक यहाँ पर गिर गई हैं, तो हम इसको वापस डाल देते हैं। पिक्चर्स को भी हम यहीं पर रख देते हैं। और दूसरी कहाँ गई? ये रही हैं दूसरी पिक्चर्स और हम लोग इनको भी यहाँ पर सेट कर देंगे। पावर बैंक का बॉक्स, हर चीज़ को डब्बे डब्बे संभालना मेरी आदत हो गई है, तो एज आ आदत हम लोग इसको रख देंगे। और इनको मैं सोच रही हूँ जो मैंने असाइनमेंट्स वगैरह बनाई हुई हैं घर में अपने टेस्ट के लिए, इनको ना ज़रा मैं बेच दूँ। और ये मरियम का सर्टिफिकेट है, इसको भी यहाँ पर रख देते। बाय द वे ये उस पेपर में पड़ा हुआ था, शीट पे पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने निकाल दी, शीट मेरी थी। जब लड़ाई होती है ना हमारी, तो मैं अपनी हर एक चीज़ वापस ले लेती हूँ। मजाक कर रही हूँ। और ये मेरा पाउच है जो बहुत गंदा हो चुका है, यहाँ पर इसको रख देंगे। और ये पिक्चर है मेरी मम्मा पापा की शादी की, आप लोग देख सकते हैं। और इसको हम लोग ऊपर फ्लोर पे रखेंगे जहाँ पे वैसे ही ज़्यादा सारी बुक्स पड़ी हुई है। तो ये वाली जो है ना, ये सारी मैंने बेचनी है। ये नीचे जो मैथ के पेजेस पड़े हुए हैं ना, ये वाले मैथ के पेजेस, ये वाले, इनको मैंने निकाल के साइड पे कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे काम के। ये वाली एक कबर्ड मेरी है और ये वाली सारी कबर्ड मरियम की। ये ऊपर वाला बॉक्स मरियम का है, ये वाला बॉक्स पर मेरा, यहाँ पे मेरा ड्राई स्ट्रेटनर, फ़ैन और बुके पड़ा हुआ था जिसमें फूल नहीं है। यहाँ पर मेरी अम्मा के जो बिज़नेस वाले कपड़े सारे, वो बिल्कुल ये 3 और 4, सिर्फ 4 सूट रह गए हैं, बाकी सारे सेल आउट हो गए, सोल आउट हो गए। और ये एक गर्मियों का पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई आंटी आई थी, उन्होंने कहा था दिखाए, तो फिर बाबा ने दिखाया था, वो लेकर दे गई। तो यहाँ पर वो पड़ा हुआ है। और 3 सर्दियों के पड़े हैं, बाकी सारे सोल आउट हो गए। अब मम्मा कह रही थी वैसे भी सर्दियाँ यहाँ पर सीज़न बहुत कम होता है, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा मंगवाए नहीं। और ये भी हम लोग वैसे भी गाँव चले जाएंगे, तो पीछे कौन ही आएगा। ये एल्बम है गाइस मेरी मम्मा की शादी की। इसमें आखिर में मेरी पिक्चर्स भी हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये सारी जो है मेरी पिक्चर्स हैं और इनके साथ मैंने अपनी सारी मेमोरी भी मेंशन की है। ये मेरी फ़र्स्ट बर्थडे है, मेरे चाचू हैं और मेरी फूफू। ये सारी जो है मेरी बचपन की पिक्चर्स हैं, साथ मेमोरी, माई फर्स्ट फ़ोटो शूट। और ये मेरी मम्मा है, एक मेरी आनी और एक मेरी चाची वर्सेस खाला की बड़ी बेटी। और ये मेरी सारी फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी कज़न है और ये मेरी फुफ्फो है। और ये भी मेरी फुफ्फो हैं, और मेरी मामू हैं। ये मेरे बाबा जी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारी मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन है। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग इसको बाद में कभी देखेंगे, इसलिए अब हम इसको रखते। अपने किसी को दें सारे निकाल के। हाँ जी, ये ड्राई क्लीन करवा लें। किसको दूँ मामा? भाई तो है नहीं मेरा कोई। अच्छा मुझे ही दे दो, मैं ही करवा लूँगी ना उन्हें। अच्छा ठीक है। खिदमत हूँ आपकी। जी सिंड्रेला, अब सिंड्रेला बाहर नहीं जाती होती, आपको मैंने कितनी बार बोला है।
सिंड्रेला घर के अंदर होती है सिर्फ। नहीं, सिंड्रेला बाहर ना जाए तो आपके काम कैसे हों? मैं आपका हूँ ना, बेटा हूँ बस। बेटा वैसे बाहर जाता है नहीं। बेटा बाहर ही नहीं जाता ना, क्या करूं, लोगों के मुंह ही नहीं लगता। अब मम्मा लोगों के साथ मुंह लगा के करना क्या है हम लोगों ने? क्यों गाइस? अपने काम करो भाई, चिल माहौल में जिंदगी गुजारो, चिल माहौल में। ये सारे पेपर जो है ना, बस अब मैं इनके साथ और गुजारा नहीं कर सकती, बेचूंगी इन सबको मैं। हाँ, वो रद्दी वाला आता है, उसको बेच दिया करो ये। मैंने आपको किसी दिन ना अपने पिछले साल के बोरी भर के ना पेपर दिखाने जो मैंने अभी तक संभाले, वो मेरी यादें हैं मम्मा, यादें। सिंड्रेला यादें नहीं हो छोड़ते होते इस तरह। नहीं बेटा, वो ऐसे लीथा सा पड़ा हुआ है। ये सारे जो है ना, ये क्या है? तो मुझे दो ना ये डाल कौन के सी बला है भाई? अपने सारे को डालो। ये ओ माय गॉड, ये पिछले मतलब क्रैश का मेरा पेपर है, इसको मैं फेंक नहीं सकती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। तो ये मरियम की स्टोरी बुक है। मम्मा जी मैंने अपने नॉवेल्स ऑर्डर किए थे, अभी तक नहीं आए। आप तो दुआ करी होंगी कि वो इधर ना ही आए, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बब्बी के बिहाफ पे मंगवाए थे ना। आप तो दुआएं कर रही होंगी कि ना आए। मेरी अम्मा को जो सिंड्रेला को जो पसंद नहीं है, आप तो दुआएं कर रही होंगी इधर ना आए वो। हाँ ना, वो हमारी एक टीचर है पता है, वो हमें क्या कहती हैं मम्मा, सिंड्रेला सॉरी, वो हमें कहती हैं आपको जिस तरह की किताबें अच्छी लगती हैं, चाहे जिस तरह की हो, आशिकी की हो, चाहे उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, हमारी इंग्लिश की टीचर कहती हैं आपकी उससे राइटिंग अच्छी होती है। और वो हमें कहती हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, बहुत ज़्यादा बुक्स लवर थी, और उसकी राइटिंग बहुत प्यारी थी। मेरी राइटिंग बुरी तो नहीं, बहुत प्यारी राइटिंग है माशाल्लाह। लेफ्टी जो होती है उनकी राइटिंग अच्छी होती है। वो कहती हैं लेकिन आप लोग बुक्स पढ़ा करें, उससे राइटिंग आपकी और अच्छी हो जाती है। फिर राइटिंग का क्या ताल्लुक है? सच में हमारी मैम कहती हैं, मतलब असर हो जाता है मम्मा। ये मैं बना देता नहीं। इस्तग़फ़ार मैम आप मम्मा, यहाँ अच्छी मैं बना देता वो उर्दू की टीचर है, हमारी इंग्लिश की टीचर कहती हैं, वो लिटरेचर की टीचर। तो वो कहती हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है इससे, और वाकई ये बात है, अच्छा बहुत नॉलेज मिलता है। कौन सा किताबी कीड़ा नहीं है, हर वक्त किताबों में घुसी हुई ये जो मोटी मोटी किताबें ना, जैसे स्टोरी बुक्स वगैरह हो गई, ये मेरी एक दिन की टोटल एक दिन की मार होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते है। हमें। ये भी बताओ ना, ये अपना बता रही हो तो ये भी बताओ साथ के, वो सारी पढ़ के फिर मैंने मम्मा को सुनानी होती है, उनका भी 2 घंटे दिमाग खाना। हाँ ये गाइस, ये बात भी है कि जो पढ़ के ना, चाहे मेरे स्कूल का सबक क्यों नहीं है, वो भी मैंने पढ़ के ना मम्मा को लाजमी बताना होता है कि इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ, इसमें ऐसे थे, इसमें वैसा था। और जो स्टोरीज बुक होती हैं वो तो मेरे लाजमी बतानी होती हैं। इनको भी मम्मा साफ़ करना पड़ेगा मुझे, इनको भी। आज संडे बेटा, आपको पता है कितने दिन से घर से बाहर। मैं आज पता है किस लिए काम कर रही हूँ? क्योंकि मैंने गांव भी जाना है। मैं चाहती हूँ मैं खुशी खुशी गांव जाऊँ। पता है ना, इधर उधर चीज खाने की अच्छी नहीं लगती। आई नो आपको गंद के साथ नहीं लगती मम्मा, आई नो। सिंड्रेला, नहीं सिंड्रेला नहीं है। नहीं हाय वही क्या बोल दिया आपने? क्यों? यहाँ पे मैंने सारी ट्रॉफी रख दी भाई, मैं तो आपको सिंड्रेला ही बोलूँगी, आप बेशक ना हो ना हो। जल्दी करो ये ना, बहुत ही रोगी है, बहुत ही रोगी है। इन बैग्स का क्या करूँ, मुझे इन बैग्स की समझ नहीं आता। बेटा आपको पता है संडे का आ, टाइम होता है, मेरे मेरे पास एक ही दिन होता है छुट्टी का, वो क्या आप लोग लेट उठते हो? गाइस आप लोग बताएं, आपकी अम्मियाँ ऐसे आपको डांटती हैं? ज़रूर डांटती होंगी। डांटती हूँ, बिल्कुल डांटती हूँ बेटा, लेकिन ये देखें गाइस, मेरे पाँव में कुछ लग रहा है, इसको मैं देखती हूँ। चलो जल्दी करो। दया कुछ तो गड़बड़ है, जूते में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे बैग्स रखते हैं हम। ये आपका ये 9th का, ये हम इधर पीछे। ये अपने सर्टिफिकेट जितने मिलते हैं ना, वो सारे एक फाइल रखो, उसमें डाला करो। जो अच्छा बाकी मिले में उनके साथ डालो ये भी। ओके मम्मा, ये भी उधर डाल दूँगी। ये उधर ही रहने देना, आज मैंने बास्केट कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको ये देखे गाइस मेरा ड्रॉर, अरे ला मम्मा इतना प्यार था, आपने ऊपर ग्लास रख के सारी ब्यूटी छुपा दी। अरे बेटा देर हो रही है ना। चने चने आप हटें जी, अब आप झाड़ू लगा ले। मैं झाड़ू इधर से लगा लेती हूँ। मैं बहुत सुस्त ये बंदा हूँ। कहाँ है इसका गड्ढा था? चिंकी क्या
कर रही हो यहाँ पे तुम? मेरे चिंकी भी खा लो। नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। इसमें ये मेरे चश्मे, आपको पता है मुझे चश्मे पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं ज़रा वो लड़कियों के पास जो छोड़े हुए थे वो लेकर आई हो? हाँ मैं ले आई हूँ बटरफ्लाई वाला, लेकिन वो मेरे बैग में ही पड़ा हुआ है अभी। तो ये देखें, बंद कर। मुझे ये चीज बताओ, बाल वो छोड़ो इस मोबाइल को हाथ से। कब कटे ये मोबाइल? बाल मम्मा, ये ना जब मैंने कटिंग कराई थी ना अपने बालों की, उससे पहले मैंने काटे थे। सॉरी सॉरी। अफसोस की बात है बेटा, मेरी मेहनत पे पानी फेर देते हो तुम लोग। मम्मा देखें, ये बाल मुझे तंग करते थे ना। सॉरी सिंड्रेला, सॉरी। चुप हो जाओ, ये पैर रखो कहीं, कपड़े में डालो इनको। बताया है, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये किचन में रखें। बहुत पुरानी बात है, ये सारी मरियम की करतूतें हैं। बेटी अब है। ये मेरी साफ सुथरी बेटी है, देखिए इसको। मैं कतन साफ सुथरा नहीं, मैं चिल माहौल का बंदा हूँ ये भाई। मास्क फेंकना है तो हाँ मैं चाचा की तरह इसको ये मेरे अल्लाह, मुझे तो हर इंसान के साथ ना मुशाबत मिलनी लाजमी होती है। क्या करूँ, मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। बेटा इधर से भी थोड़ी मैं सफाई। आप खींचो और ये अच्छा मम्मा, झाड़ू जरा, ये लग जाएगा कलर नीचे पड़ा हुआ है। क्या? वो मुझे गिफ्ट मिला था, गिफ्ट मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला था। ये किसने तुम्हें दिए? ये मुझे अरमेश ने दिया। मैं उसकी बर्थडे कब थी मुझे किसी ने बताया नहीं है। मेरी बहन, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो सबको पकड़ के लेके आई थी। तो गली मोहल्ले का बच्चा अगर उसके पास में होता तो कोई रहता ना। हाँ, वो सबको पकड़ के लेके आती। मैं एकेडमी गई हुई हूँ और जी पीछे बच्चे में आई हूँ घर, तो बच्चा पार्टी सारी। मेरी अपिया की बर्थडे है, जरा आइएगा आप सब। मैं बोला वाह। जी जी उठाया हुआ है जी। मेरी बेटी आज इतने दिनों बाद आपको कैसे याद आ गई? मम्मा आपको नहीं पता, देखे मेरे पेपर्स हो रहे थे ना। मेरी बेटी और किताबें बस। मेरे पास टाइम ही नहीं था गाइस, मैंने आपको बताया है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। सिंड्रेला बताया ना, मेरे पास टाइम था। यहाँ पे ये सफाई हो गई है, बस मैंने कर दिया, बैग वगैरह रख दिए, बुक्स वगैरह भी रख दिए। अब हम इस कमरे को छोड़ देते, बाय बाय। इधर देखिए गाइस, मरियम का पानी उसको बुला रहा है चीख चीख के मुझसे नहा लो नहा लो। गाइस मम्मा की फिर आवाज़ आ गई, चलें चलते हैं। क्या हुआ है मम्मी? चिंकी को दिखा रही थी, मेरी मम्मा बुला रही थी चिंकी को, लेकिन मैं पहुंचे, कोई मसला नहीं। यहाँ से हम दोबारा फरार हो जाते हैं, दोबारा किचन की तरफ चलते हैं। जी गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक बास्केट बनाई है। अभी मैंने इसका हैंडल नहीं लगाया, और ये मेरी हाफ है। मुझे ग्लिटर्स क्योंकि कम पड़ गए थे, और इसलिए मैंने टिकटॉक पे देखी थी, जो मैंने आपको सुबह बताई हुई थी। और यहाँ पर इसको बनाने के लिए जो मैंने मेहनत की है ना, वो मुझे ही पता है। बहुत मुश्किल से, बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये जो है मेरी बास्केट कंप्लीट हो गई है। एक साइड से रखी भी अच्छी लग रही है, इसमें कोई अच्छी अच्छी चीज़ें डालें, जैसे ऐसे रखना है, ऐसे, ठीक है, अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और ये जो है पेपर्स बच गए हैं, और इससे मैंने आपको शायद कल दिखाया हुआ अपने ज्वेलरी बॉक्स अपनी रिंग के लिए बनाया था, साइड पे ग्लिटर्स वगैरह लगा के। ये देखें, इसमें सब में मेरी ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है, ज्वेलरी वगैरह। नेल पेंट्स मेरे पास हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने एज अ डिज़ाइन थोड़ी सी रखी हुई हैं। और ये मेरे पास रिंग, दिस एंड दिस मोस्ट फेवरेट रिंग है मेरी। बाकी वॉच वगैरह और ज्वेलरी थोड़ी सी रखी हुई है, बाकी मेरे बॉक्सेस में पड़ी हुई हैं। कह रहे होंगे आप लोग, ये गंद बनाया हुआ है इसने दराज में, लेकिन क्या करूँ, जगह ही नहीं बचती है मेरे पास। और यहाँ पे सारी ग्लासेस वगैरह हैं, ये देखें आप। और इसमें जो है ना, सारी डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, जब मुझे ज़रूरत होती हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। ये बलून है, ठीक है। तो
अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं मम्मा क्या कर रही है, साथ मैथ की बुक भी ले चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर से हम लोगों ने निकाल दी है मैथ की का रजिस्टर, रफ रजिस्टर, साथ कुछ पेजेस जिससे हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। अभी जो है रात का टाइम है और हम लोगों ने आज खाने में है चिकन जलफ्रेज़ी बनाई है, मेरी अम्मा जी ने बनाई है, मेरी सिंड्रेला ने आज चिकन जलफ्रेज़ी बनाई है। और अभी हम टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते मेरी हैं माँ कैसी जी बनी ने है। बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाउ इट टेस्ट। मेरे भी बहुत यमी, बहुत 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 मज़े किया। मैंने पहली दफ़ा खाई है लेकिन बहुत मज़े किया। इस तरह की पहली दफ़ा खाई है ना, वैसे तो खाई हुई है। मैंने अपनी सिंड्रेला की हाथ की पहली दफ़ा खाई है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मतलब इस तरह का रोज़ टेस्ट आप चेंज करके बनाती है ना, आज टेस्ट और डिफरेंट है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। फाइनली गाइस जो मैंने ऑर्डर की थी बुक्स वो आ चुकी हैं। एक ये ला हासिल पीर कामिल जो मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ 4 दिनों में, लेकिन मैंने बीच बीच में से पढ़ी थी अपनी दोस्त से लेके। तो अभी ये मैंने दोबारा मंगवाई है ताकि मैं इसको ख़ुद डीपली पढ़ सकूं। और इसका पार्ट नंबर 2 आबे हयात, तो ये मैंने मंगवा ली हैं। अब हम लोग गांव जाएंगे और इनको पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे, आपको भी बताएंगे फिर। और उम्मीद करती हूँ आज का ये मज़ेदार सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नए मज़ेदार से व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।